दोस्तों, नरेश मीणा की तबीयत अब खराब होने लगी है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो यहां तक कह दिया था कि नरेश मीणा अगर मर गया, उसको कुछ भी हो गया, तो बीजेपी वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जाइए नरेश मीणा को बचा लीजिए। लेकिन सरकार तो नरेश मीणा को बचाने नहीं आई, लेकिन झालावाड़ के लोग, जो पीड़ित लोग थे, जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, वो लोग रोते बिलखते नरेश मीणा के पास पहुंचे और नरेश मीणा को अनशन खोलने की, अनशन तोड़ने की अपील की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग नरेश मीणा से अपील कर रहे हैं। तो अनशन तुला बताया आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा मागी सरकार नहीं है, मांगे तो आप ही हो। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अनशन तोड़ नहीं पड़ा वो सारे माँ के पास कोई नहीं है। फिर बच्चा बच्ची की बाप तो कल बेटे झालावाड़ में तेरे मनोर ध्यान पड़ी सरकार शर्म नहीं आ रही बच्चा बच्ची से। ठीक है, फिर जाने उठ पड़ी दो बच्चा बच्ची, एक तुम बाप ले बेटे मनोर तारा, एक मैं तारी वहाँ पड़ी, एक बच्ची लेना। तो आपने साफ तौर पर वीडियो में देखा कि किस तरीके से ये लोग जो हैं, आदिवासी लोग जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके लिए नरेश मीणा लगातार मांग उठा रहे हैं। झालावाड़ में जेल भी जाके आए, उसके बाद शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। उसके बाद वहां से नरेश मीणा को उठा करके अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। तभी से नरेश मीणा का जो अनशन है वो अस्पताल से ही चल रहा है। और अब झालावाड़ के लोग जो हैं, पीड़ित लोग हैं, वो नरेश मीणा के पास पहुंचते हैं और नरेश मीणा से अपील करते हैं कि साहब, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपको कुछ हो गया, तो फिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारी लड़ाई अभी और लंबी है, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला है, और बिना न्याय ही आपको कुछ हो गया तो फिर हमें न्याय कौन दिलाएगा, हमें मुआवजा कौन दिलाएगा? यही कहते कहते लोग जो हैं, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद थी, वो रोने लगती हैं और नरेश मीणा से अनशन खोलने की अपील करती हैं। और नरेश मीणा का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नरेश मीणा अपने लोगों से अपील करते हैं कि सरकार से अब कोई उम्मीद बची नहीं है। लगता नहीं कि सरकार सहायता करेगी, लेकिन नरेश मीणा ने अपने जानने वालों से, लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, और मैं तभी अनशन खोलूंगा जब आप सहयोग करेंगे। सरकार नहीं देगी तो आपको सहायता करनी पड़ेगी, लेकिन इन पीड़ित परिवारों की आर्थिक सहायता करना चाहता हूं, और मैं ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता हूं जैसा आज से पहले यहां पर कभी नहीं हुआ। तो ऐसा कहते हुए नरेश मीणा ने अनशन जारी रखा है, क्योंकि अब लगातार नरेश मीणा की तबीयत भी खराब होने लगी है। और ऐसे में झालावाड़ से लोग पहुंचे थे कि साहब आप अनशन खोल दीजिए। झालावाड़ के तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे, जिनके वीडियो फोटो सारे सामने आ चुके हैं। अस्पताल में लोग पहुंचे थे, लेकिन अब इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा के बहुत सारे वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि नरेश मीणा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि कौन नरेश मीणा, मैं नरेश मीणा को नहीं जानता। जब रिपोर्टर नरेश मीणा को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा से सवाल कर रहा था, उस समय उन्होंने ये कहा। इसके साथ ही और भी कई सारे वीडियोज हैं जिसमें किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा से काफी नाराज लग रहे हैं, और नरेश मीणा के समर्थक अब आरोप भी लगा रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा को नहीं चाहते। नरेश मीणा की वजह से किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति जो है वो खत्म होने जा रही है, और इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा को लेकर के नाराज हैं। नरेश मीणा को राजनीति में स्थापित होने नहीं देना चाहते। ये तमाम नरेश मीणा के समर्थकों के आरोप हैं, लेकिन इसी बीच और सारे भी कई सारे विवाद जो हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन झालावाड़ के लोग जो हैं वो नरेश मीणा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, ये बड़ी बात है। और ये रोते बिलखते लोग पहुँचे हैं और नरेश मीणा से लगातार अपील कर रहे हैं कि अनशन खोल दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार मानने वाली है? लगता नहीं सरकार मानेगी, लेकिन अब सरकार नहीं मानेगी तो नरेश मीणा का अगला कदम क्या हो सकता है? झालावाड़ के लोग भी सरकार से नाराज हैं। तमाम नेता जो हैं वो नरेश मीणा के साथ में हैं। चाहे प्रहलाद गुंजल ने भी अनशन खोलने की अपील की थी, इंदिरा मीणा नरेश मीणा के पास पहुंची थी। इसके साथ ही तमाम लोग भी, हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के पास पहुंचे थे, कांग्रेस के कई नेता भी नरेश मीणा के पास पहुंचे थे, सचिन पायलट ने नरेश मीणा को फोन किया था, अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था। यानी तमाम कांग्रेस के नेता भी नरेश मीणा के साथ खड़े हो रहे हैं और झालावाड़ के लोग नरेश मीणा के पास पहुंचे थे। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है? सरकार नहीं मानेगी तो नरेश मीणा क्या आगे और भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।